नमस्कार सब लोगों को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम जय टू श्री दिस। कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा। आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर। वेलकम वेलकम टू दिस सेशन ऑल। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर, नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का सेशन है कृष्णमूर्ति पद्धति के ऊपर। प्रोफेसर डॉक्टर रोचक टंडन इज हियर हु गिव द गाइडेंस ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जी सर, यस प्लीज। तो आप सबको जय श्री राम। आज के सेशन में चलिए भगवान गणपति का ध्यान करके हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन जो बेसिकली है हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी को लेके है ना। केपी एस्ट्रोलॉजी बेसिकली क्या है, कैसे काम करते हैं और इससे आप लोग का ओवरऑल क्या बेनिफिट रहेगा, है ना। कि आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो एज ए प्रोफेशन, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो ये आपकी कैसे हेल्प कर सकती है, ये चीज आपको ना आज ये डेमो में दिखेगा। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जो रियलिटी ये है कि अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। नाम तो है, लोगों को पता है, कुछ लोगों को ना, बट अभी भी ये है कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। और एक इसमें भी सबसे बड़ी खास बात ये है कि 95% ऐसे लोग जो यूट्यूब पे हैं वो लोग एक्चुअल केपी को फॉलो नहीं करते। ठीक है। और केपी के बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो उससे वो अननोन है। तो वो चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये सारी चीजें हम लोग एमसीबीए में कवर भी करने वाले हैं। ठीक है। सिर्फ यहीं पे एक आपको मिलेगा कि जो ये सारी चीजें आपको कवर होती है। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, आप लोग सिर्फ हैंड रेस कर दीजिएगा, कितने लोग हैं जो किसी भी तरीके के एस्ट्रोलॉजी को वो जानते हैं। चाहे उन्होंने बीएनएन जानते हो, चाहे वो वैदिक जानते हो, चाहे कोई और सिस्टम है, मान लीजिए जेमिनी है, किसी चीज को भी जानते हैं। सिर्फ हैंड रेस कर दीजिएगा। चलिए। चलिए। इसमें क्या है कि अराउंड 50% लोग जो यहाँ पे हैं उन्होंने कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजी को किया हुआ है। तो अच्छी बात है। अब आपको इससे ये चीज और समझ में आएगी कि केपी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन के मामले में आपकी लाइफ कैसे एक इजी बनाती है और कैसे आप एक्यूरेट प्रिडिक्शंस बहुत शॉर्ट टाइम में दे सकते हो। ठीक है। बेसिकली केपी एस्ट्रोलॉजी को जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में क्या है ना। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी की तरफ हमें अच्छा भी लगता है, हमारी लाइक्स हैं। बट अगर देखा जाए तो मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो कर रहे हैं वो सिर्फ दो तीन पर्पस के लिए कर रहे हैं, है ना। कि किसी की शादी के लिए प्रेडिक्शन कर दें, किसी का जॉब के लिए प्रेडिक्शंस कर दें, थोड़ा बहुत है तो चाइल्ड बर्थ के लिए प्रेडिक्शन कर दें। और बाकी जो है उनके लिए एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक रेमेडी देने का एक मीडियम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो हम काम करते हैं ना, ये एक्चुअल में बोला जाए तो एस्ट्रोलॉजी के साथ ना एक बहुत बड़ा हम इनजस्टिस कर रहे हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी क्या क्या है, एस्ट्रोलॉजी कोई रेमेडियल साइंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक वो टूल है जिसके थ्रू आप चीजों को समझते हो, एनालाइज करते हो और एक प्रेडिक्ट करते हो कि
जो भी नेटिव है जिसका आप चार्ट देख रहे हो, वो किस तरीके का पर्सन है, लाइफ में उसके क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बेसिकली उसकी डेस्टिनी क्या है, उसकी डेस्टिनी उसके बॉडी का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके हिसाब से उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसे कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीजें आपको एस्ट्रोलॉजी एक गाइड करता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, देख रहे हैं हम लोग स्ट्रेस में बहुत है। मतलब जरा जरा सी बात पे बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं और उसके बाद कुछ ना कुछ गलत एक्शन ले लेते हैं। रीजन ये है कि आज के टाइम पे हम पेरेंट्स क्या है ना कि अपनी चीज बच्चों पे डालते हैं। हम ये नहीं समझते कि बच्चे को क्या चाहिए। तो अब हम बोलेंगे कि एस्ट्रोलॉजी एक इतना अच्छा टूल है कि कोई भी आदमी भले ही प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बने ना बने, लेकिन अगर वो इतना सीख लेता है कि एस्ट्रोलॉजी को अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करना है, तो इन सारी चीजों से, इन सारी समस्याओं से वो निकल सकता है। ठीक है। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, हम उसी चीज को लेने वाले हैं जो आपको, जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको बड़ा हेल्प करने वाला है इस चीज को गाइड करने में। ठीक है, कि उनके बच्चे का जो इंक्लिनेशन रहेगा वो किस सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा रह सकता है। ठीक है। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी क्या है कि जब हमारा जन्म होता है तो उस टाइम पे जो भी स्टार्स की पोजीशन रहती है उसके बेसिस पे हमको एक चार्ट मिल जाता है। वो जो चार्ट मिलता है वो बेसिकली एक कोडेड लैंग्वेज है जिसको एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर डिकोड करता है, जिससे वो ये गाइड करता है सामने वाले को कि आपका बर्थ किस लिए हुआ है और आपकी डेस्टिनी क्या है और आपको कौन कौन सी चीजें लाइफ में ऑप्ट करनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपको एस्ट्रोलॉजी पूरा एक साइंस आपको डिकोड करके देती है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये जो पिक है ये है कृष्णमूर्ति जी की। कृष्णमूर्ति जी प्रोफेसर थे जिन्होंने केपी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी लाए। बेसिकली कृष्णमूर्ति जी देखें ना तो उन्होंने अलग, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई नई साइंस एकदम से निकाल दी, या वो जो आज के सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी के उनको नहीं जानते। वो अगर बोले तो सारे सिस्टम एस्ट्रोलॉजी के जानते थे, और वो खुद भी जो है एक बहुत बड़े वैदिक एस्ट्रोलॉजर रहे हैं और प्रोफेसर थे। लेकिन उन्होंने बहुत सारी जब पद्धतियां पढ़ी, बहुत सारे सिस्टम पढ़े, तो उन्होंने एक हमको कंडेंस फॉर्म लाके दिया सारे सिस्टम को मिला के, कि जो एक्यूरेट प्रिडिक्शन करे और वो भी शॉर्ट टाइम। अब क्या होता है कि जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते हैं तो आपको पता है कि जब आप बेसिक लेवल पे होते हो तो आप नॉर्मली कर लेते हो, है ना। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हो तो फिर आप डिविजनल चार्ट्स देखते हो। उसके ऊपर बढ़ते हो तो फिर आपको नक्षत्र देखने पड़ते हैं। उसके ऊपर देखते हैं तो हमें नक्षत्र के पद भी देखने पड़ते हैं, है ना। तो कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एस्ट्रोलॉजी को बेसिकली नक्षत्र बेस ही रखेंगे, क्योंकि नक्षत्र बेस रखने से आपके प्रेडिक्शंस एक्यूरेट आते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 27 नक्षत्रों के नाम याद नहीं रखने होंगे, जो वैदिक में जरूरी है। तो ये एक सिस्टम उनका हो गया जो आपके लिए इजी हो गया हो। ठीक है। थर्ड सेकंड उन्होंने क्या किया, इसमें वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ पार्ट ऐड किया। तो मतलब हम ये बोलेंगे कि उन्होंने सारे सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी में से जो जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल चीजें थी, जो मतलब की चीजें थी, वो अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करी, जिसका बेनिफिट आज सबको पास ऑन हो रहा है। इसके बाद केपी में कृष्णमूर्ति जी ने नाड़ी सिस्टम को भी इनकॉर्पोरेट किया है। अब लोग नाड़ी से समझेंगे कि जो आजकल आप लोग बीएनएन समझ रहे हो, बीएनएन को नहीं लिया हो। ठीक है। कई तरीके के नाड़ी शास्त्र हैं, उसमें से एक को लेके उन्होंने इसको बनाया है। ठीक है। तो बेसिकली केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है कि कई सारे सिस्टम्स का एक कंडेंस फॉर्म है जो हमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन देता है और शॉर्ट टाइम पे देता है। कृष्णमूर्ति जी के बारे में आपको बताया कि भारतीय विद्या भवन में एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेसर थे। ठीक है।
और इन्होंने अपनी कृष्णमूर्ति पद्धति बनाई। और सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट ये है कि उन्होंने खुद केपी एस्ट्रोलॉजी जो अपना सिस्टम बनाया था, उसी के थ्रू ये प्रिडिक्ट किया था कि उनकी डेथ डेथ कब होगी। और वो जो चीज है उन्होंने अपने फ्रेंड को नोट करके दे दी थी। जब उनकी डेथ हुई तब उनके फ्रेंड ने उस चीज को पब्लिक के सामने रखा कि कृष्णमूर्ति जी ऑलरेडी अपनी डेथ की डेट, एग्जैक्ट डेट प्रेडिक्ट करके गए थे। तो आप सोचिए कि कितना एक्यूरेट प्रिडिक्शन है केपी में आप कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पराशरी सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसे हम लोग वैदिक सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। इसमें और केपी में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस तो बहुत सारे हैं, बट मेजर डिफरेंस क्या है? एक तो एनमांशा का। एनमांशा को इन डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे जब कोर्स करेंगे, बट इसको आप फिलहाल इतना समझिए, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्लैनेट्स की और हाउसेस की पोजीशंस, उसमें इसको यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है वो पूरे साइन पे बेस्ड होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूअसली किसी का भी आपने चार्ट देखा कि कोई भी सिंह लगन का है, तो सिंह के बाद जो है जो राशि आएगी वो कन्या आएगी, कन्या के बाद तुला आएगी, तुला के बाद वृश्चिक आएगी, ये सीक्वेंस ही चलेगा। बट केपी इसको नहीं मानता है, केपी प्लेसिडियस सिस्टम को मानता है। प्लेसिडियस सिस्टम को मानने का मतलब ये है कि जो एक्यूरेट प्रेडिक्ट है, आपके भाव जितने बड़े बनेंगे, जो राशि जहां पे आएगी हम उसी को लेंगे। रीजन ये है कि केपी की एक्यूरेसी का मेन कारण ये है कि केपी जो एग्जैक्ट चीजें हैं उसी को लेके चलता है। क्योंकि केपी का कहना ये है कि अर्थ हमारी एकदम राउंड शेप पे नहीं है, एपिलिप्टल पाथ पे चलती है, थोड़ा सा ऊपर से दबी हुई है। तो इसलिए एग्जैक्टली 360 डिग्री का जोडियक साइन केपी नहीं मानता है। ठीक है। तो इसीलिए जो साइज होते हैं हाउस के वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। वो टेक्निकल चीजें हम लोग आगे जब भी कोर्स लेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या होती है कि वैदिक में कंजंक्शन और एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। केपी भी इंपॉर्टेंस देता है, बट उतना वेटेज हम नहीं लेते। ठीक है। उसका वेटेज कम लेते हैं। फिर वैदिक में आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। ठीक। अब इसमें एस्पेक्ट कंजंक्शन का मतलब, जैसे हम बोले, आप पढ़ते हो ये विष योग है, ये मांगलिक है, ये श्राप योग है, ये काल सर्प दोष है ना, ये राजयोग है, ये फला योग दुष्योग है, ये आपका नीच भंग है ना। केपी इन सारी चीजों को नहीं मानता है। मीन्स केपी में कोई भी मिथ्स जितने हैं उसकी कोई जगह नहीं। जैसे सब कहते हैं कि शनि की साढ़े साती शुरू हो रही है ना, वैदिक में आप लेके जाओगे साढ़े साती को इतना ज्यादा हवा बना दिया गया है कि लोग परेशान हो जाते हैं। बट केपी इस चीज को नहीं मानता है, कहता है कि नहीं, सबकी साढ़े साती खराब नहीं होती, सबकी अच्छी नहीं होती। और अगर साढ़े साती चल भी रही है तो पर्टिकुलर एक टाइम पे थोड़े टाइम के लिए खराब समय आएगा, ऐसा नहीं कि पूरे 7.5 साल खराब चले। ये एक्यूरेसी ये केपी में ही होती है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं नॉर्थ इंडिया के जो केपी को फॉलो नहीं करना चाहते। रीजन ये है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि केपी कहता है साढ़े साती नहीं मानते। हम लोग ने शनि राहु का योग पढ़ते हैं कि ये प्रेत योग है ना, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। बड़े उसके कारण जो है लोगों को बहुत ठगा जाता है, सारी चीजें होती है। केपी कहता है ऐसा नहीं है, किसी के चार्ट में शनि राहु बहुत अच्छे योग बहुत अच्छा होता है, किसी के चार्ट में खराब होता है। लेकिन जो होता है हम एग्जैक्ट चीजों को लेके चलेंगे। दूसरी चीज होती है, एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दें, हम लोग हमेशा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें क्या लेके चलते हैं कि राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, यही लेके चलते हैं हम लोग, है ना। केपी कहता है ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जब राहु और केतु एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र का परिवर्तन करते हैं तो थोड़े समय के लिए स्टेगनेंट हो जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम राहु और केतु की ट्रू वैल्यू लेते हैं। मीन्स जो एग्जैक्ट वैल्यू है हम वही लेते हैं।
ठीक है। आप लोग के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अक्सर सब लोग पूछते हैं, सर जुड़वा बच्चे हैं उनका प्रिडिक्शन कैसे करें, वैदिक में कैसे करें? तो वैदिक में D1 में कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क है तो आप D60 में जाके देख लो। ज्यादा फर्क है तो D9 भी किसी काम का नहीं है, D10 भी किसी काम का नहीं है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। D60 में ही जाना पड़ता है, तभी आप ट्विंस को प्रॉपर प्रेडिक्ट कर पाओगे। केपी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। कोई डिविजनल चार्ट आपको नहीं पड़ता है। इतने सारे जो चार्ट होते हैं D9 D10 D11 कुछ नहीं पढ़ना है। क्यों? इसका एक सिंपल सा रीजन है, केपी में ये कहा जाता है कि कोई भी प्लैनेट जो रिजल्ट देता है वो अपने स्टार लॉर्ड का देता है, यानी अपने नक्षत्र के स्वामी का देता है। और जो रिजल्ट है वो व्यक्ति इंजॉय करेगा कि नहीं करेगा ये उसका सब लॉर्ड बताता है। तो यही डिविजनल चार्ट बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर किसी चीज को डिवाइड करते करते ना वो सब लॉर्ड वाली ही थ्योरी है इनडायरेक्ट, जिसको कृष्णमूर्ति जी ने एक ही शीट पे ले आके कर दिया है। अब इसकी जरूरत कैसे आती है सब लॉर्ड, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है केपी का। चलिए, केपी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब लॉर्ड। देखो क्या होता है, हम सबको पता है कि एक लगन 2 घंटे का होता है। ठीक है, लगभग लगभग। तो 2 घंटे में जितने लोगों का जन्म हुआ क्या सब सेम होते हैं? नहीं होते, है ना। तो फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ही बोला गया कि हम एक काम करते हैं, हम लगन के बजाय ना हम नक्षत्र देखते हैं। ठीक है। अब एक लगन में करीब 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी एक नक्षत्र का टाइम रहता है करीब करीब 40 मिनट का। तो आया क्या 40 मिनट में जितनों का जन्म है क्या सब सेम है? वो भी नो। देन आया कि हम एक काम करते हैं कि हम इसको ना नक्षत्र पद में डिवाइड कर देते हैं। तो एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। तो ये, अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 10 मिनट बना। केपी कहता है कि हम इसको ऐसा भी नहीं करेंगे, हम एक नक्षत्र को 9 डिवीजन डिवाइड करेंगे। तो जब आप 9 डिवीजन में डिवाइड करते हो, जिसको आप सबलॉर्ड बोलते हो, वो बनता है 3 से 3.5 मिनट का। यानी कि जहां 2 घंटे में लोगों का जन्म हो रहा था उसको मिनिमाइज करते करते ले आए हैं 3 से 3.5 मिनट। अब ये ट्विंस बर्थ में कैसे काम कर जाता है? ट्विंस बर्थ में क्या होता है, एक जनरली होता है कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में जो जन्म का डिफरेंस होता है वो मिनिमम आप देखोगे 3 से 4 मिनट का होता है। और बस वहीं केपी में सबलॉट की थ्योरी बहुत एक्यूरेट काम कर जाती है, क्योंकि सबलॉट चेंज पूरा प्रेडिक्शन चेंज। ठीक है। इसीलिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में केपी से इजी कुछ नहीं है, जो आपको एग्जैक्ट आपका बर्थ टाइम निकाल के दे सकता है सेकेंड्स तक का। वो केपी में ही हो सकता है, किसी और में नहीं पॉसिबल है कि आप इजीली कर लो। है सिस्टम्स वैदिक में भी है, लेकिन क्या है वो लंबा प्रोसेस है। केपी में मुश्किल से 5 से 7 मिनट का प्रोसेस है बस। ठीक है। तो केपी में क्या बोलते हैं कि कोई भी प्लेनेट जो रिजल्ट देगा वो अपने स्टार लॉर्ड का देगा, यानी नक्षत्र लॉर्ड का। और वो रिजल्ट कोई एंजॉय करेगा कि नहीं करेगा ये उसका सब लॉर्ड बताएगा। ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं आपको। ये वर्ड की फाइल आपके सामने स्क्रीन पर होगी। ठीक है। केपी में 3 स्टेप होते हैं। हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग एक्चुअल केपी भी पढ़ेंगे, और केपी में जो नाड़ी का पॉइंट होता है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। मींस जो दोनों चीजों को हम पढ़ेंगे ताकि आप एक्चुअल केपी में कृष्णमूर्ति जी कैसे यूज करते थे
और आजकल कैसे यूज होती है, दोनों को किस तरीके से बेस्ट वे में लेके चलेंगे, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बोलते हैं इसमें 3 लेवल होते हैं। एक होता है प्लैनेट, एक इसी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड ऑफ प्लैनेट है ना, चाहे स्टार लॉर्ड बोल लीजिए चाहे नक्षत्र, और एक सब लॉर्ड। ये 3 स्टेज होती हैं जो हम पढ़ते हैं। अब एक आदमी आता है आपके पास, वो ये कहते हैं कि ये बताइए कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी मेरे चार्ट के हिसाब से, और होगी तो कैसी होगी, अच्छी होगी कि खराब होगी। अभी हम लोग एक जेनरिक वे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझिएगा। तो केपी कहता है कि अच्छी मैरिड लाइफ के लिए जो पॉजिटिव हाउस होते हैं, हाँ शास्त्री सर आप कुछ कह रहे जी सर। सर थोड़ा जूम इन करेंगे इसको, फाइल को। हैं? अच्छा सर। जी। सर अभी ठीक है? स्टिल स्टिल यू कैन डू सर, थोड़ा और कर दीजिए। अभी ठीक है सर? राइट राइट राइट, ओके। ठीक है। थैंक तो 3 लेवल हो गए, ठीक है। अब केपी में कहते हैं कि मैरिज के लिए अगर पॉजिटिव हाउसेज है तो 2 है, 7 है और 11 है, और नेगेटिव हाउसेज जो है वो है 1, 5, 10, 8 और 12। ये हम नेगेटिव हाउसेज मानते हैं, ठीक है। तो अब एक आया, वो आपसे ये बोल रहा है कि ये बताइए कि कैसा रहेगा। तो मान लीजिए किसी का प्लेनेट है जिसको हम लोग कस्पल सबलॉर्ड बोलते हैं। हम लोग को पता है कि शादी का जो हम लोग प्रेडिक्शन देखते हैं वो 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस बताता है शादी के बारे में। तो वैदिक में क्या होता है कि हम लोग भाव देखते हैं, भाव का स्वामी देखते हैं, है ना। लेकिन आप लोग को पता है कि भाई भाव का स्वामी मानी 2 घंटे तक तो चेंज ही नहीं होना है। तो 2 घंटे में जितनों के जन्म में क्या सबकी मैरिड लाइफ एक जैसी रहेगी? तो पॉसिबल नहीं है ना। हम लोग D9 पे जाते हैं। D9 क्या 3 डिग्री 20 मिनट का है, वो उससे भी मतलब हमें माइन्यूट में आना है। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं 7th कस्पल सब लॉ। कैसे देखते हैं अभी आपको सॉफ्टवेयर में बता देंगे, ठीक है। तो उसको रीड करते हैं। तो अब मान लीजिए वो प्लेनेट 7th कस्पल सब लॉर्ड है सन, नक्षत्र लॉर्ड है उसका राहु, और जो सब लॉर्ड है वो है केतु। मैंने जानबूझ के नाम लिए हैं ताकि आप लोग को ये लगे कि मैलेफिक प्लैनेट्स जिसको हम लोग वैदिक में बोलते हैं, वो केपी में कोई भी प्लैनेट को मैलेफिक नहीं बोलते, हम किसी को भी बेनिफिक नहीं बोलते। सिर्फ प्लैनेट कौन सा क्या रिजल्ट दे रहा है उस पर हम बात करते हैं। अब मान लीजिए ये 7th कस्पल सब लॉर्ड 5th हाउस और 9th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। सिग्निफाई करना मतलब इसके लिए, इस हाउस को रिजल्ट देने के लिए इसकी अथॉरिटी है। इसका नक्षत्र लॉर्ड है, ये कह रहा है 2, 7, 11। तो यानी अब जब ये आएगा तो ये बोलेगा कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी। तो केपी कहता है कि कोई भी प्लेनेट अपना रिजल्ट बाद में देगा, सबसे पहले नक्षत्र लॉर्ड का देगा। अभी क्या है कि लोगों ने एक ये बना रखा है कि वो सीधे सीधे ये बोलते हैं कि प्लेनेट अपना रिजल्ट नहीं देता, नक्षत्र लॉर्ड का ही देता है। ऐसा नहीं है, अपना भी देता है, नक्षत्र लॉर्ड का भी देता है। कहाँ पे क्या डिफरेंस आता है वो हम लोग कोर्सेज में पढ़ेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, आपने किसी के, हम लोग क्वेरीज निगम जी एक एक करके लास्ट में लेंगे प्लीज, है ना। तो अब क्या है कि देखिए कोई भी है, आप मान लीजिए किसी के हाथ कोई लेटर भिजवा रहे हो, ठीक है। तो लेटर में भले ही आपने लव लेटर लिखा हो,
बट जो लेके जा रहा है वो कैसा है, वो अपनी चीजें भी तो डिलीवर करेगा ना। जैसे सबने, हम लोगों ने शोले देखी थी, शोले मूवी में क्या था, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र का प्रपोजल लेके गए, तो प्रपोजल उन्होंने अपने स्टाइल में ही दिया। तो एग्जैक्टली यहाँ यही चीज है कि सन राहु के रिजल्ट देगा, शादी कराएगा, लेकिन अपने स्टाइल में कराएगा। ठीक है। तो ये जो लोगों ने एक मिथ बना रखा है कि केपी में जो ये बोल देते हैं कि अपने नक्षत्र लौट के रिजल्ट देगा, वो एकदम गलत बात है। अपने भी देता है, नक्षत्र लौट के भी देता है। अब वो आए, उसने बोला शादी होगी, आपने कहा सर बिल्कुल होगी। अब लेकिन यहाँ पे हाउसेज आ गए 1, 5, 10। अब यहाँ पे सब लॉर्ड का काम किया। सब लॉर्ड कह रहा है शादी होगी, रिलेशनशिप बनेगा, बट रिलेशनशिप चलेगा नहीं, या रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, मैरिड लाइफ आपकी स्मूथ नहीं होगी। सिर्फ ये 3 स्टेप देख के आप प्रेडिक्ट कर दोगे, सिर्फ ये 3 स्टेप देख के। इस जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी हुई है, उनको पता है कि इतने इजीली आप लोग वैदिक में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। आप D1 देखते हो, फिर D9 में भी जाते हो, फिर और चार्ट्स में जाते हो, उनको जाके फिर आप फाइनल कंक्लूजन लेके आते हो कि आप कर पाओगे कि शादी कैसी रहने वाली है। भाव के कारक को भी भावेश को भी देखते हो, कारक को भी देखते हो, बहुत सारी चीजें। यहाँ कुछ नहीं देखना, ये 3 चीज देखनी। शादी होगी, लेकिन भैया अच्छी नहीं, इतना ही है। तो इस तरीके से केपी क्या करते हैं, आपके प्रेडिक्शंस को इजी बना देता है। ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, आप लोग को सॉफ्टवेयर में कैसे देख लेते हैं, क्या करते हैं आपको बताते हैं। ये सॉफ्टवेयर है केपी का, जो मैं यूज करता हूँ वो केपी स्टार 1 है। आप कोई भी यूज कर सकते हो। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में बर्थ चार्ट लिख के आ रहा है, ये आपका वही D1 चार्ट है, लगन चार्ट है, जो एक्चुअल में बनता है। ये बीच में जो भाव चलित चार्ट है, ये केपी का चार्ट है। ठीक है। और ये आज का ट्रांजिट है उस पर। चलिए, अभी हम इन सब चीजों पे कहीं नहीं जा रहे हैं। अब हमने आपसे बोला था, जैसे हमने बोला 7th कस्पल सब लॉर्ड, है ना। तो 7th कस्पल सब लॉर्ड मतलब 7वें भाव का, ये जो केपी में भाव को हम लोग कस्प बोलते हैं, इसका सब लॉर्ड। इसका सब लॉर्ड अगर हमें देखना है, तो सॉफ्टवेयर में ये आपका आ रहा है कस्प 7। ये रीड करा, यहाँ पे राहु आ रहा है, लकली यहाँ पे भी राहु ही आ रहा है। ठीक है। ये राहु आ रहा है। ठीक है। तो अब आपको प्रेडिक्शन देनी है कि भाई शादी कैसी रहेगी। तो आप थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करोगे, राहु की स्क्रिप्ट देखोगे। ये स्क्रिप्ट बोलते हैं हम लोग इसको, कि राहु है, राहु 1, 4, 6, 7, 8, 10 के रिजल्ट देगा। इसका नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न है, जो 5 और 6 के रिजल्ट देगा। और सैटर्न जो है यहाँ पे 5 और 6 के रिजल्ट दे रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे व्यक्ति पूछा शादी कैसी होगी। लास्ट वर्ड में मैं गलती से 6 की जगह 5 लिख गया, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। 5 तो पॉजिटिव हाउस में आता है, 6th हाउस होता है जो नेगेटिव होता है। ठीक है। तो अभी शादी कैसी रहेगी, तो हम क्लियर कर सकते हैं कि भाई पहली बात तो शादी आपकी होगी, क्योंकि 7th हाउस भी आ रहा है ना। लेकिन ये अच्छी नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव हाउसेस सब लॉर्ड लेवल पे आ रहा है, जो प्लेनेट के लेवल पे भी है, नक्षत्र लेवल पे भी है, सब लॉर्ड लेवल पे है। तो हम इस शादी को अच्छा, मैरिड लाइफ को हम ये नहीं बोलेंगे कि इस व्यक्ति की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली। अब इसके देखिए क्या होता है ना, कि कुछ ये भी होता है कि मतलब हमेशा ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन कब नहीं मिलता है, क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि ये चीज कट गई, वो आगे कोर्सेज में हम लोग देखेंगे। जनरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर उसकी वाइफ जॉब करने वाली होगी,
तो फिर वो ये सिक्स्थ हाउस की एनर्जी पॉजिटिव वे में यूज हो जाएगी, तब शादी अच्छी चलती रहेगी। ठीक है। बट नॉर्मली अगर हम इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि अच्छा नहीं है। अब हमने आपसे एक बात बोली थी कि हमको सिंपल सा ये देखना है कि एक छोटी सी चीज बताने के लिए कि आपका बच्चा है और उसका किस पर्टिकुलर चीज की तरफ इंक्लिनेशन रहेगा, किस सब्जेक्ट के थ्रू इंक्लिनेशन रह सकता है, वो बताता है। देखिए कोई भी आपकी जो वो स्किल्स होती है ना, स्किल्स होती है थर्ड हाउस से, हमेशा थर्ड हाउस से स्किल्स देखी जाती है। तो इसीलिए जो मनपसंद सब्जेक्ट होता है ना, वो थर्ड हाउस बताता है। तो केपी कहता है कि आप थर्ड कस्पल सबलॉर्ड अगर पकड़ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका बच्चे को किस तरीके के सब्जेक्ट्स पसंद है। जैसे यहाँ पे थर्ड कस्पल सबलॉर्ड हमें देखना है कौन है। तो ये थर्ड कस्प है, थर्ड कस्पल सबलॉर्ड राहु है। ठीक। अब राहु से रिलेटेड सब्जेक्ट में इस बच्चे को, इस व्यक्ति को इंटरेस्ट रहेगा, या उसी में स्किल्स इनहेंस करना चाहेगा, या उसी इस पे काम अगर आप करोगे तो उसकी स्किल इनहेंस होगी। राहु से रिलेटेड काम क्या? कोई भी ऐसा काम जो अनऑर्थोडॉक्स हो, आईटी से रिलेटेड हो, कोई बहुत दूर से रिलेटेड हो, ऐसी चीज हो जिसमें बहुत ज्यादा तिकड़म लगानी हो, है ना। जैसे कि आजकल के टाइम पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नई नई कार्स की डिजाइन हो रही है, नई नई बाइक्स की डिजाइन हो रही है, कुछ इनोवेटिव करना। जो इनोवेटिव होता है ना, वो राहु लेके आता है। ठीक है। तो वो जो चीज लेके आने वाला है वो राहु लेके आएगा। तो अगर किसी का थर्ड कस्पल सब लॉर्ड है तो आप उसको गाइड कर सकते हो, या बच्चे को गाइड कर सकते हो कि उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स की तरफ। ठीक है। तो आप प्लेनेट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब मान लीजिए यहीं पे किसी का थर्ड कस्पल सब लॉर्ड मरकरी बन जाए, तो आप देखोगे उस बच्चे का जो रुझान रहेगा वो मरकरी से रिलेटेड चीजों में रहेगा। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज हो गई, है ना। कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज हो गई, बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड चीज हो गई, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज हो गई, वो मरकरी बताता है। मीन्स उसकी स्किल्स जो है, उसकी हॉबी जो है, वो थर्ड कस्पल सब लॉर्ड बता रहा है। मार्स हो गया, मार्स क्या करेगा? इंजीनियरिंग हो गया, डिफेंस से रिलेटेड चीजें हो गई, आपका आर्मी से रिलेटेड, मतलब डिफेंस में आर्मी तो आएगी, पुलिस से रिलेटेड चीज हो गई। आज के टाइम पे लोग जो बायोटेक कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में बायो वेपन्स तैयार हो रहे हैं, उसका एक अलग उनका रिसर्च ग्रुप है, वो मार्स ले जाता है वहां पे। ठीक है। सर्जरी से रिलेटेड चीज हो गई, उसको डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है। मान लीजिए कोई आया कह रहा है कि मैं कौन सा डॉक्टर बन सकता हूँ, तो आपने तुरंत थर्ड थर्ड कस्पल सब लॉट देखा, मार्स आ रहा है, भैया तेरा इंटरेस्ट सर्जन बनने में, सिंपल, वो बोलेगा हाँ। ठीक है। सेम इसी तरीके से मान लीजिए मून है, तो मून डिनोट करता है आपके फूड्स हैबिट को, मून डिनोट करता है ट्रेवल्स को, है ना। तो इस तरीके के सब्जेक्ट में उसको पसंद आएगा। सैटर्न है तो हिस्ट्री हो गया, कोई भी पुरानी चीज हो गई, कोई जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह हो गया। इंजीनियरिंग में भी सैटर्न को करता है। ठीक है। केमिकल से रिलेटेड चीज हो गई, वो सब सैटर्न के पास सा है, तो उस तरह के सब्जेक्ट को वो करेगा। जुपिटर है तो जुपिटर में वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करना, रिलीजियस बुक्स ज्यादा पढ़ना उसको पसंद आएगा, ऐसी ऐसी नॉलेज लेना ज्यादा पसंद आएगा जिसमें उसका विजडम बढ़ रहा है। ठीक है। वीनस है तो वीनस में उसको आर्टिस्टिक चीजें पसंद आएंगी, म्यूजिक पसंद आएगा, सिंगिंग पसंद आएगी। ठीक है। किसी भी चीज को, इंटीरियर को डेकोरेट करना पसंद आएगा। ये सब वीनस से रिलेटेड चीज है। वीनस वाहन को भी शो करता है, तो उसको जो है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड चीजें पसंद आएंगी, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट उसको पसंद आएगा। तो इस तरीके से जब आप देखते हो तो आप ये गाइड कर सकते हो सामने वाले को। मान लीजिए पेरेंट्स आते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मेरा बच्चा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है,
आप थर्ड कस्पर सब लॉट देख सकते हो। आप उसको बता सकते हो कि देखो आपको जो पढ़ाना है पढ़ाओ, एक अलग बात है, बट ये एक उसकी स्किल है। अगर आप उसकी इस स्किल पे काम करोगे तो पहली बात तो बच्चा हमेशा खुश रहेगा। ठीक है। यही स्किल को अगर आप और ज्यादा इसको पॉलिश करते हो तो यही उसके प्रोफेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। और हम सब जानते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना या एक डेजिग्नेशन पे पहुंचना ही सक्सेस नहीं है। सक्सेस वो होती है कि जब एक डेजिग्नेशन, एक फाइनेंशियल कंडीशन के साथ साथ हम खुश भी रहें, वही सक्सेस होती है। अदरवाइज आप सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। हम पैसा कमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको खुश रहना है, अपनी फैमिली को हैप्पीनेस देनी है। बट हमारे पास सब कुछ है बट हम खुश नहीं, तो सब बेकार है। इसीलिए क्या होता है, आप देखते हो बहुत सारे लोग हैं जो सीईओ बन गए हैं, किसी भी कंपनी के डायरेक्टर्स बन गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली बाद में क्या करते हैं, वो साथ में ना कुछ और भी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुशी वहीं मिलती है, उनकी स्किल वहीं पड़ी है, हॉबी वहीं पड़ी है। वो कौन लेके जाता है? वो थर्ड कस्पर सब लौट लेके जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली जो है, आप केपी में किसी भी चीज को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। हाँ, एक बात ये जरूर है कि हम ये नहीं बोल देंगे कि केपी एकदम हलवा है, आपने बस फटाफट देखा और कर लिया। आप केपी के सिंपल से रूल याद रखोगे तो 60% प्रेडिक्शंस आपके 101% एक्यूरेट होंगे, कोई उसको ना नहीं कह सकता। सिर्फ सिंपल से रूल याद रखते हैं। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लोगे तो आपके प्रेडिक्शन 90 to 95% तक सही चले जाएंगे। 100% इसलिए नहीं बोलते कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं है ना। तो केपी आपकी बहुत चीजों में मदद करता है। एक लास्ट एक आपको एक आइडिया और दे देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं। जनरली लोग आते हैं, वो कहते हैं बताइए मेरा समय, आने वाला समय कैसा होने वाला है। तो जब कोई हमसे पूछता है कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, तो हम क्या देखते हैं? नेचुरल सी बात है, उस व्यक्ति की कौन सी दशा चल रही है ना। वैदिक में आप लोग फिर हम लोग जोड़ तोड़ लगाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। केपी बहुत इजी है, बहुत कूल है। केपी कहते हैं कि आप एक काम करो, आप दशा देखो किस प्लेनेट की चल रही है। ठीक है। मान ली अभी इस चार्ट में मून की दशा चल रही है, तो केपी कह रहा है आप एक काम करो, मून की स्क्रिप्ट रीड कर दो। मून आ 8-11, नक्षत्र लॉर्ड 8-11, वीनस 2-6-9। आप क्लियर बोल सकते हो। 8 आ रहा है, आप चाहो तो एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। नहीं एस्ट्रोलॉजी करते हो तो 8th हाउस रिलेटेड काम कर लो। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स आएगी। क्यों? क्योंकि 8th हाउस ऑब्स्टेकल्स का होता है। मतलब अगर मून की दशा में 8th हाउस रिलेटेड काम नहीं करेगा तो उसके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। लेकिन वो ऑब्स्टेकल्स जो आएंगे उससे आप ओवरकम भी कर जाओगे खुशी खुशी। क्यों? क्योंकि पैसे से जुड़े हुए पॉजिटिव हाउस सब लॉर्ड लेवल पे आ रहे हैं। मतलब आप, अगर हम एक लाइन में बोले तो आप बोलोगे भाई मून की दशा में तेरे को प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन तुम प्रॉब्लम फेस करके आगे निकल जाओगे, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खत्म। यही है केपी में, इतनी जल्दी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इसको शास्त्री सर आप कुछ कह रहे हैं सर? यस सर। सर मुझे जिस ये जानना है कि जो प्रोफेशन और वेल्थ क्रिएशन जो है, हम्म हम्म और जो जो एजुकेशन जो है और प्रोफेशन जो है, क्या हम्म इसमें हम लाइक अंतर हम लाइक फाइंड आउट कर पाएंगे? यानी कि लाइक एजुकेशन अलग है और वेल्थ क्रिएशन अलग है। बिल्कुल। सर देखिए क्या होता है कि एक ना, जी। ये हम सबके दिमाग में ना एक बड़ी ये प्रॉब्लम रहती है कि हम्म। हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि हमने जो पढ़ा हम्म। वही मेरे कैरियर में कन्वर्ट होगा, और जो कैरियर में कन्वर्ट हुआ है वही मेरी वेल्थ देगा। ओके। ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसको मैं अपने वैदिक के बैचेस में भी बोलता हूँ और यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि तीनों चीजें अलग अलग है। आप कभी भी एजुकेशन को कैरियर से लिंक मत करिए और कैरियर को वेल्थ से लिंक मत करिए। ओके। वेल्थ जनरेशन, हो सकता है कि तीनों चीजें आपको सपोर्ट कर जाएं, और हो सकता है तीनों चीजें अलग अलग रहें। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कुंभ में अभी एक, कल भी हम लोग ने बैच में एक एग्जांपल दिया था कि वो आईआईटी बाबा है।
तो आप देखो उसने पढ़ा आईआईटी, तो उसकी एजुकेशन आईआईटी है, जी। प्रोफेशनली क्या बन गया है, वो बाबा हो गया। राइट। ठीक है। और वेल्थ कहाँ से जनरेट कर रहे हैं? अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रमोट करके वो हेल्थ वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। तो तीनों चीजें अलग अलग। तो राइट। अब बात आती है कि अगर आपको किसी को गाइड करना है, मान लीजिए कोई आया और आपसे कह रहा है कि मेरा बच्चा है, मैं इसको किस कैरियर की तरफ ले जाऊं, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले तो हमें ये देखना है, बाकी चीजें छोड़ के, कि जिस एज में उसको कैरियर ऑप्ट करना है उस टाइम पे किस प्लेनेट की दशा चल रही है। अगर हम वो नहीं देखते तो सब गड़बड़ हो जाए, है ना? क्योंकि आज के टाइम पे हो सकता है उसकी मंगल की दशा चल रही है, और जब वो प्रोफेशन ऑप्ट करना जाए तब उसकी दशा राहु की हो, तो दोनों ही फर्क कर देंगे। तो हमको ये देखना है कि पहली बात वो किस प्रोफेशन में, प्रोफेशन के टाइम पे कौन सी दशा आएगी, और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। इजीली हम कैसे वैसे बता देते हैं। अगर देखना है, किसी को देखना है कि मेरा प्रोफेशन क्या होना चाहिए, तो प्रोफेशन का हाउस होता है 10th हाउस। तो 10th हाउस का हमें कस्पल सब लॉर्ड देखना है, कौन कौन सा प्लेनेट है। 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड है केतु। हमें सिंपल सा देखना है कि केतु का नक्षत्र लॉर्ड कौन से हाउस में प्लेस्ड है। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये। तो केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड है, इसमें हम देखेंगे तो सन बन रहा है। सन कहाँ पे प्लेस्ड है? 5th हाउस में प्लेस्ड है। तो यानी हम इसको बोल सकते हैं कि आप 5th हाउस से जुड़ी हुई एक्टिविटी करो। यानी आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो। अब सन क्योंकि टीचिंग में लेके जा रहा है, तो मीन्स आप क्लियर कट गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो। तो इजिली आप इस तरीके से प्रोफेशंस को कर सकते हो। वो बोला चाहे मैं टीचर तो बन गया, बट मेरी पैसे कहाँ से आएंगे मेरी लाइफ? तो वेल्थ आती है हमेशा सेकंड हाउस से। तो हम यहाँ पे सेकंड कस्पल सब लॉर्ड देखेंगे कौन सा प्लेनेट है। तो सेकंड कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पे आ रहा है सैटर्न। सेम चीज, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा है? तो सैटर्न ये है, इनका नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर इस चार्ट में 8th हाउस में बैठे हैं। तो भाई आप जो भी टीचिंग कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको वेल्थ जनरेट करनी है तो आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि 8th हाउस इंश्योरेंस का होता है, अनअर्न्ड मनी का होता है। या गवर्नमेंट जॉब में ना तो पीएफ ज्यादा कट होता है, वही आपको जो है ज्यादा वेल्थ जनरेट करके देगा। सिंपल है इतना। तो केपी इस सब मैटर में बहुत इजी है, जो आपको चीजों को लेके गाइड करता है। ठीक है। राइट सर। राइट। तो सर क्वेरीज ले लेते हैं सर। बिल्कुल सर। हाँ जी सर। जी विजय जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर, गुड इवनिंग, नमस्ते सर। गुड इवनिंग, नमस्ते। सर, मुझे मतलब इस कोर्स का ड्यूरेशन जानना था कि कितना ड्यूरेशन होगा। हम्म। और इसका मतलब ये कितना होगा, मतलब इसका ट्यूशन फी कितना होगा सर ये? वो शास्त्री सर आपको थोड़ा सा इस पे। राइट सर। ओके। हम्म। तो लाइक ड्यूरेशन रहेगा 1 ईयर का, और आपकी क्लासेस रहेगी 4 मंथ्स की, है ना? और ठीक फीस है। रहेगी इसकी लाइक इट इज 14,000 फॉर द फुल कोर्स, जहाँ आपको लाइक स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ओके। इंक्लूडिंग दी नो लाइक सेशंस रिकॉर्डिंग जी भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो ये लाइक 1 साल तक रहेगा आपके लिए, है ना? और इंस्टॉलमेंट में भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और ओके। यू कैन गेट द मोर डिटेल्स विथ योर रिलेशनशिप मैनेजर। आप एक बार रिलेशनशिप मैनेजर को कनेक्ट कीजिए, और आपको पूरा का पूरा सिलेबस भी मिलेगा कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं है ना? वो ओके अभी सर। ले लेते हैं सर टॉपिक थोड़ा सा। यस यस, यू कैन शेयर द सिलेबस आल्सो सर। हाँ अभी ओके आप लोग। सर। इस ये बोलिए कोर्स विजय जी। करने, अभी मैंने तो मतलब पीजी डिप्लोमा अभी मेरा कंप्लीट हो रहा है सर। ओके। अभी सर से ही मैं सीख रहा हूँ सर, पीजी डिप्लोमा भी। ओके। तो इसके लिए अगर किसी को करना है तो उसको और बेसिक का मतलब मास्टर का नॉलेज नहीं चाहिए ना, अलग से कुछ नॉलेज नहीं नहीं, नहीं? कुछ नहीं कुछ नहीं।
ये सर सब आपको बेसिक से ही ग्रास रूट चालू। लेवल से इसमें आपको इसमें सिखाएंगे। एक काम करता हूँ, मैं आपको ना सिलेबस दिखा देता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक बहुत है। सारे लोगों की क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएगी, है ना। यस सर। देखिए, हम लोग जो है ना, जो पहला मॉड्यूल है इसमें 12 मॉड्यूल है, ठीक है। तो ये जो 12 के 12 मॉड्यूल हैं, इसमें हम सारी की सारी चीजें एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी के बेसिक क्या है, नॉर्थ इंडियन चार्ट साउथ इंडियन चार्ट में क्या डिफरेंस है, एनमानसा क्या है, केपी सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एकदम बेसिक, जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो तो आपको नहीं पता होता है जोडिएक साइन क्या है ना। जोडिएक साइन के किस साइन का क्या काम है, साइन कैसे काम करता है, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, वो पूरा हम इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। आपने अभी तक जो पढ़ा वैदिक वगैरह में, हम लोग ने अपने देखे थे कि एरीज वगैरह जो 1 या 2 पेज में खत्म था, है ना। यहाँ हमने 2 मॉड्यूल्स कवर किए हैं पूरे साइंस को इन डिटेल में पढ़ने के लिए। तो इससे ये तो क्लियर है आप लोग को कि कोई भी अगर इन पास्ट एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जिसको नहीं भी है वो भी करेगा, ठीक है। प्लैनेट्स क्या सिग्निफाई करते हैं, जो चीज वैदिक में सन अगर पिता को सिग्निफाई करते हैं तो केपी में भी करेंगे, बीएनएन में भी वही करेंगे। आप कोई और सिस्टम जेमिनी पढ़ेंगे तो भी सन पिता को ही सिग्निफाई करते हैं, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बट हम यहाँ पे एक एक प्लैनेट को फिर से रीड करने वाले हैं, ठीक है। केपी का बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है फॉर्चूना, वो पढ़ेंगे। नक्षत्र का सिग्निफिकेंस वो पढ़ेंगे। दशा आप कैसे मैन्युअली कैलकुलेट करो वो आएगा इसमें। फिर मेन पार्ट केपी का, कि कैसे आपको सिग्निफिकेटर बनाने हैं, रूलिंग प्लैनेट क्या होते हैं, हाउस ग्रुपिंग जैसे भी हमने बताया शादी के लिए 2 7 11 वो कैसे बनती है, क्यों 2 7 11 लिया गया है, ठीक है। अब बहुत सारे आपके चार्ट में ऐसे प्लैनेट्स होंगे जो कह रहे होंगे कि शादी हो जाएगी, लेकिन कौन सा मेन होगा, स्ट्रांग होगा, कौन हेल्प करेगा, वो आप यहाँ पढ़ोगे। ट्रांजिट जिसे आप बोलते हो गोचर, वो पढ़ने जा रहे हो आप, है ना। फिर एक एक हाउस का सिग्निफिकेंस हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कि पहले हाउस का क्या है, दूसरे का क्या है, सबको इन डिटेल पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स, ठीक है। 8th हाउस कंप्लीटली डेडिकेटेड, 8th मॉड्यूल कंप्लीटली डेडिकेटेड है मैरिज के लिए, पूरा मॉड्यूल ही मैरिज के लिए है। पार्टनर कैसा होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, प्रोजेनी होगी नहीं होगी, कौन से डायरेक्शन से होगी, कैसा रहेगा पार्टनर, एज डिफरेंस क्या रहेगा, सेक्सुअल बिहेवियर उसका क्या रहेगा, सब कुछ XYZ कंप्लीट जितने मैरिज से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको 8th मॉड्यूल में मिलने वाली है, ठीक है। 9th मॉड्यूल 8th 9th 11th और 12th हाउसेस को इन डिटेल में पढ़ेंगे हम। हायर एजुकेशन, कोर्ट का, फॉरेन ट्रेवल का, लॉसेस का, कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या चीज है, साढ़े साथी क्या होती है, सैटर्न राहु का कंजंक्शन क्या होता है, कैसे लोग हैं जो एकदम अमीर से जो एकदम नीचे राजा से रंक बन जाते हैं, ये चीजें। 10th मॉड्यूल कंप्लीटली आपके प्रोफेशन के लिए डेडिकेटेड है। कैसा प्रोफेशन होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो नहीं बन सकते हो, एस्ट्रोलॉजी करके सिर्फ घर वालों को गाइड करना है कि बाहर भी काम कर सकते हो, पैसा आएगा नहीं आएगा एस्ट्रोलॉजी से, सब कुछ, आप क्या पॉलिटिशियन बनोगे, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनोगे, क्या बनोगे, सब इसमें मिलेगा। फिर केपी का एक सबसे इंपॉर्टेंट और एक फैंसी फीचर, होरारी। होरारी में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। जैसे बेसिकली होरारी मतलब होता है प्रश्न कुंडली, है ना। वाइफ मार्केट गई है कितने बजे आएगी, केपी से इजीली कोई आंसर नहीं कर सकता, आप देख सकते हो। ट्रेन स्टेशन पे कब पहुंचेगी, मतलब अभी तक तो उन्होंने प्रश्न कुंडली में यही पढ़ते था, सामान चोरी हो गया, मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, बट ऐसे अक्सर जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उनके पास आता है मेरी एक्स कॉल करेगा कि नहीं, या करेगी कि नहीं, यहाँ पे आएगा। इंटरव्यू से में कॉल आएगी नहीं आएगी, आई तो मटेरियलाइज होगी कि नहीं होगी, ये सब होरारी का पार्ट है, ये हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं। कौन सा घर मुझको सूट करने जा रहा है, सामने वाला पर्सन मुझसे झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है,
किसी के सीक्रेट रिलेशन है कि नहीं है। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं, मेरे पास मकान तो है, किराएदार मिलेगा कि नहीं, कब यहाँ पे आएगा, ठीक है, किराएदार कब मकान छोड़ेगा, नौकर अच्छा मिलेगा कि नहीं, एम्प्लॉय अच्छा मिलेगा कि नहीं। ये सारी चीजें जो हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हम होरारी में लेते हैं, जो हम यहाँ पे आपको रेडी 75 क्वेश्चंस आपको देंगे। ऐसे 75 क्वेश्चंस होंगे कि अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो आप इमीडिएटली उसका आंसर कर दो, ठीक है। 12th मॉड्यूल है आपका पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन का, मुहूर्त निकालने का और रेमेडीज वगैरह देने का। तो कंप्लीट पैकेज है, एकदम शुरुआत से लेके एंड तक, जो एक एस्ट्रोलॉजर को पता होना चाहिए, ठीक है। राइट सर, तो टोटल 12 मॉड्यूल्स हैं इस कोर्स में। और इस मॉड्यूल्स को लाइक इंक्लूडिंग फीस we will not like courier to you, so no extra charges, everything is included in fees itself. हाँ जी देवेंद्र जी, आपकी क्या क्वेरी है? सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा बताया, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया सर। तो मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि ना मतलब हम लोग दशा वाला जैसे आप बता रहे थे, तो उसमें अगर हम दो लेते हैं जैसे महादशा अंतरदशा, तो महादशा जैसे सपोज वीनस में जुपिटर चल रहा था, वो भी चेंज हुआ है, वीनस में सैटर्न। हम्म, वीनस तो सेम ही है महादशा दोनों में। तो अब जो जुपिटर और सैटर्न जो जो सिग्निफाई कर रहे हैं हाउसेस, उनके रिजल्ट्स में चेंज आना चाहिए मतलब इस। बिल्कुल आएगा चेंज। अब ओके। वो तो देखिए क्या है कि एक जनरल है ना, कि वो तो अभी हमने, क्योंकि आप लोग को एक बता रहे हैं कि आप केपी में कितने इजीली देख। ठीक है सर। Professor, are you there? हाँ हाँ, यस यस। हेलो। प्रोफेसर रोचक सर, शायद इनका सिस्टम हैंग हुआ है। हाँ, कुछ मतलब इंटरनेट का इश्यू आ सकता है हाँ, सर। नेटवर्क का इशू है। राइट राइट राइट। ओके, नो इश्यूज। तो इट इज नॉट लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जो हम लाइक सिलेबस लो के अभी चल रहे हैं, इट हैज गॉट दी नॉट लाइक मल्टीपल क्वेश्चंस, जहाँ डेली लाइफ इवेंट्स के क्वेश्चंस जो है उसको आंसर कर पाएंगे। और बात रही केसेस की, सो यू विल बी लाइक प्रोवाइडेड अराउंड 50 केसेस जो आपके स्टडी मटेरियल में लाइक इंक्लूडेड है, जहाँ प्रैक्टिस की भी जरूरत होती है ना। और असाइनमेंट्स भी लाइक आपको दिए जाते हैं फॉर द बेटर लर्निंग प्रैक्टिसेस, राइट जी। जी सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Hello. Basically, I am from Mauritius. I just started to learn about astrology. I just have like a question because I was about to start a course about the Lal Kitab, but I want to know what is the main difference between this one, the KP astrology, and the other one. Okay. The like KP astrology, it like goes with the like mathematical methods, where the planets are like studied in terms of the like star lot and the sublot level. And in terms of the Lal Kitab, it is like a package of the remedial measures, which includes the like study and analysis of the horoscope and providing the remedial measures to the general society. Okay, so like as the professor was explaining earlier, so this KP astrology is like more efficient, like. Yes, yes. It would answer, that is the like KP astrology would answer the questions very precisely based on the timing of events. Say for example, like our professor said now, if the train is running late or if the flight is running late,
So we could find out by what time the train would reach the proper destination, right? So there are some predictions in our day-to-day life where you can answer, including the attending of interviews, right? So So is it like a precise yes, prediction? Like yes, precise prediction with high success ratio. okay, thank you very much. Thank So you. when is the course starting basically for this one? So we would update you regarding Okay. this particular course, which you will get it in your particular group. And for more details regarding this particular batch, you can contact your relationship manager. Please keep in touch with your relationship manager so that you will get the updates on the timely basis. And possibly by the second half of March, we are planning to start this particular batch in KP Astrology. So you can get the details from your relationship manager. Okay, thank you very much. Thank you Yeah. so much. Yes, Professor. या हाँ जी, गुरु प्रसाद जी। हेलो सर, नमस्ते सर। आई एम फ्रॉम कर्नाटका। नमस्ते। सर वो केपी चार्ट साउथ इंडिया चार्ट के बारे में बता सकते हैं क्या? हाँ, अभी तो नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस है चीजों में, तो वो जब कोर्स होगा तभी बता पाएंगे। वही सर, मैं वही पूछ रहा हूँ। वो हम ठीक है। अ, हाँ जी सर बंटी जी। सर हाँ बोलिए गुरु नमस्ते जी। सर, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। ये बताया हाँ सर जी। कि ये इसका टाइमिंग क्या रहेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक क्लास में हूँ, तो इसका टाइमिंग क्या रहेगा सर? टाइमिंग टाइमिंग जो है वो 9 बजे से ही रहेगा, इसी टाइम, ओ, तब तो क्लास 9 से साढ़े डे 10। डे डे क्या रहेगा? डे डे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रेफर रहेंगे। वेरी गुड, देन तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सैटरडे संडे 9 बजे से वो क्लास में हूँ, एक क्लास में हूँ। एक्चुअली मेरा एक बैच खत्म होने वाला है, ट्यूसडे वेडनेसडे का ही है, तो उसके जगह फिर सो ट्यूसडे वेडनेसडे से ये बेटर बैच रहेगा ऐड सर। किया थैंक जाएगा यू, केपी का। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। ओके। हाँ जी दीपा जी। यस सर। सर मैं वैदिक हाँ। एस्ट्रोलॉजी मैंने यहाँ से किया है और क्रिस्टल भी किया है। सर मुझे ये पूछना है पहले तो ये जो लाइव बैच होगा कि रिकॉर्डेड होगा? लाइव होगा। ओके। और सर जैसे मुझे एक्चुअली मास्टर्स लेना था, बट उसमें कैसे हम लोग मैच अष्टकूट मिलान वगैरह सब करते हैं, तो सर केपी जी में ऐसा कोई है कि हम जिसमें मैच देखिए, मेकिंग भी कर देखिए सकते हैं? दीपा जी, क्या है कि केपी जो ट्रेडिशनल केपी है ना, वो कहीं पे मैच मेकिंग को वो नहीं करता। बट उसके बाद क्या है कि कुछ मॉडर्न केपी एस्ट्रोलॉजर हैं जो मैच मेकिंग को लेके आए हैं, तो उस टॉपिक को हम कवर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अष्टकूट मिलान का कंसेप्ट ना बड़ा पुराना हो गया है। आज जी के सर। टाइम पे अष्टकूट मिलान की एक्चुअलिटी में देखा जाए ना, तो बहुत ज्यादा वेटेज रह नहीं गई है। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम के लोगों की जो शादी को लेके चीजें थी, जो सोच थी, वो आज के टाइम पे बदल चुकी है। ठीक है ना। तो केपी क्या है ना, केपी कहता है कि सबसे बड़ी चीज आप मतलब पार्टनर कंपेटेबल होने चाहिए, एक दूसरे को समझने चाहिए। मतलब आप अगर किसी पार्टनर को आपके लिए चार्ट आया, तो बाकी चीजें देखने से पहले सबसे मेन जरूरी चीजें क्या देखनी है आपको, कि आपकी मेंटल कंपेटेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी उस आदमी से। दूसरी चीज क्या है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहनी है। उसके लिए क्या है, आपको उसको जज करना पड़ेगा कि कैसा है वो, केपी जज करके आपको बता देगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना उससे कंप्रोमाइज करके रहना है या कितना कंप्रोमाइज करके नहीं रहना है ना। तो केपी उन चीजों को लेके चलता है। केपी इजीली बताएगा कि लॉन्जिविटी कितनी है। ठीक है, तो वो आज के जब ये पैरामीटर्स पे ही देखिए आजकल मैरिज होती है, तो केपी इसलिए ना एकदम मॉडर्न चीजों पे ही, आज के जो रियलिस्टिक चीज है उसी को लेके चलता है। तो फिर भी जो केपी का चार्ट मिलाने का तरीका है वो हम आपको इसमें सिलेबस में कवर कर रहे हैं। लेकिन जी केपी सर। कोई ये मांगलिक दोष वगैरह नहीं लेता है। देखिए आपको एक क्लियर बता दें, केपी ओके सर। में किसी भी तरीके के मिथ की कोई जगह नहीं। जी सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू।
हाँ जी निगम जी, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Yeah, actually, sir, there are some questions I have in mind. Can I ask you, sir? या श्योर। Yeah. Okay. Sir, actually, the thing is that what is about the certification validity authority in terms of job or any kind of recognition? That answer can the principal sir can give better. Sir, please. Yes, sir, certainly, sir. The certificates of our institution is not like globally valid, and we are affiliated by IMA, Open University of Florida, and you are eligible for the like research program after pursuing this master's degree in KP astrology, right? And the duration of this course is 1 year, where the syllabus will be like taken for 4 months, and after that you can revise the syllabus and then you can go for the examination. Okay, and the examination will be like a kind of like open book system, which means that you can like give your examination from your own place. No need to like come here to the college. It's a distance mode education, so you can feel free to write the answer scripts, and you can forward it to the college, and the college shall get back to you after the corrections of the answer sheets. Actually, I am into the astrology since last 2 years. Can I complete the course if I need it? If I pay the full amount, can I complete the course in the 3 months? I By only appreciate. seeing the recorded sessions. Actually, I am a job holder, so that's why actually I have been free on the Saturday, and I am into IT department, but I am free on my Saturday and Sunday. So I will manage that the sessions in the Saturday and Sunday. Okay, I appreciate your interest in learning the Vedic literature, and I would suggest you after the syllabus completion, you can go for the writing the examination. Within 3 months, it is not so possible. So syllabus is to be completed, right? The minimum, how many months? 4 months. 4 months. 4 months. Yeah. That will be fine. Okay. So you're like learning through the like videos, recorded videos, is possible, and also you will be connected in the group where you can like put up your questions, and you will like get the answers in the same group, like which is provided by the professor. Are we provided any kind of mentors during if we stuck at anywhere and if we have any problems regarding the course? Can any Yes. mentor can help us? Yes, you can like connect in the same batch. You can put your questions in the same Okay. batch. All right. Okay. And if at all you get any like questions, you can also like write an email to the like professor where you can like get the answers, right? Okay. There are Yeah. Yeah. Another question, sir. Yes. Yeah. Are we going to telling about us the remedies of what kind of problems? And as sometimes before the sir told us ki there are myths like there are no doshas and recording. So that's why we are not needing any kind of remedy. So the remedies are not discussed here. Is that true? Yes, professor, please. Remedies will be there. Okay. But whatever the remedies we will cover, Okay. that will based on some Vedic remedies as well as the karmic remedies. Okay. As in my session, I told you that suppose on the sublord level that sixth house is coming, है ना? So there may be a issue in person's married life. Okay. So what I will suggest that he can go or she can go with the person who is in the job. So that's why in this way you can utilize the energy of the sixth house. Okay. Okay. So Yeah. this is the Actually, basically sir. a karmic remedies. Okay. And see, only that is not only the part that is you can go with the job only. That person can do any type of service. You can offer any type of service. Means anyhow we need to utilize the energy of the sixth house. Okay. Okay.
So wherever the negative things is coming, we will utilize that energy. The remedy is based on that one. Okay. And another thing, sir, can we go in depth in this PG course, or we do require some kind No, of this master is degree or any not a kind of? PG course. This is not a PG course. It's a master course. Okay. So after doing this course, there is no need to go for There is no need to go any any type kind of of institute course. or You any can kind of courses directly go for for the that one. PhD. No. So You then, can directly go for the PhD. means we don't need to go any kind of courses for any other area or any other places. No. Yeah, that's what I need, sir, actually. Okay. And another thing, sir, actually I am into spiritual line since 7 years. After my father has been diagnosed with cancer, so that's the time when I have been inclined to the spirituality line. So actually, the most of the answers I got when I am into the spirituality line. Okay, sir. So the thing is that I believe in the karmic element, means there are some prior karmas and there are some post karmas which we are leading. So, Yeah, tell me. yes. So then the most important thing, according to me, is the karmic element for leading a well-balanced life in terms of health, wealth, and happiness and relations. Every kind of thing means you have some karmic alignment. And if you Correct. want to fulfill our any kind of things, then you should go to the spirituality line. Spirituality line can be answered this thing. And also another things today is in trending, and maybe that the technology is in the trending, but it is in its kids. That is the AI. So can we beat the AI as compared to the KP system of astrology, sir? See, AI basically now, what I say ki there are so many combinations are there, okay, which will comes in astrologer mind, and accordingly that astrologer will predict. So that will not possible for the AI. Okay. So actually, that any is in its system kids. of astrology, Okay. you cannot incorporate with AI. AI cannot give entire full and correct predictions. Then actually, in today's the AI is in kids, but after 5 years, if you can see, then it will be in its when it is in its younger stage, then it will definitely have some answers. What if it can answer that? Have that some answer AI can give, but 100% predictions, 100% analysis, AI cannot give. Okay, sir. I So, am sir, giving a small example. Okay. The world number one astrologer, Dr. K.N. Rao, is the world number one astrologer. In the And what BNN. he says, not BNN, he basically is a master in the Gemini also, KP also, Vedic also, and the Nadi also. Okay, Dr. K.N. Rao. Even he says, कि I just took only a one glass of water from the ocean of the astrology. Okay. So no one can go on the such level that entire thing that AI can predict. It's not possible. So, Because thanks if for you read a the. one shloka of if you know the astrology, the Parashari astrology, if you read a one shloka of the BPHS, there are n number of interpretations are there of one shloka, and all interpretations are correct. Yes, sir. Okay. So AI is totally based on the data which we give to the systems. Yes, I know, sir. And Actually, I know. on our data, that AI will work. On our data, AI will analyze the thing. Okay. AI is having, you will say AI is having a intelligence, but what type of intelligence? Only the whatever the data we will uploaded in the AI system. That's it. Okay. But in our brain, lot of data are there, lot of combinations are there. That's why AI cannot beat such type of things.
AI can't replace this kind of No, never. astrological system. Human brain, Oh. never. So can we are learning the Gemini system in this astrology classes, sir? No, in KP, that KP session we will cover only KP. Okay. Okay, sir. Yeah, thank you, sir. Actually, that's the for me, sir. Thanks a lot for enlightening us. I think you are a Ketu dominating person. No, sir, actually, that's not true. But actually, after I came into the spirituality line, I am after several kinds of Definitely, losses and 101%. If you will go through your chart, the Ketu is a prominent planet which is working on your chart. no, sir. Actually, I am a Saturn person, sir. Whenever I just see the chart, only then you can understand why I'm saying the Ketu. Okay. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you. Yes, please. Any planet is in the Lagna, that doesn't mean that a person is governing by on such planet. Yes or no? Certainly, sir. हेलो सर। नमस्कार Hello. सर। यस सर एक्चुअली मैं लास्ट बैच में था, तो मेरे लास्ट के 2-4 लेक्चर्स मिस हो गए और जो रिकॉर्डेड भी नहीं है, तो उसका मुझे कैसे मिलेगा? सर, यू कैन कनेक्ट विथ योर रिलेशनशिप मैनेजर, है ना, और आप उनसे लाइक रिक्वेस्ट कीजिए लाइक आपका कौन कौन सा सेशन जो है वो मिस हो चुका है, तो लाइक आपको जानकारी लाइक इधर से ऑफिस से आपको दी जाएगी। ठीक है सर। और ये बैच में कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं कि यहाँ से एक्सेस बंद हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल, यू कैन कनेक्ट विथ योर रिलेशनशिप मैनेजर, है ना, और आप उनको बता दीजिए कि व्हाट इज द इशू करके, राइट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, प्रशांत जी। हाँ, बोलिए प्रभा जी, आप क्या बोल रहे? नमस्ते सर। सर नमस्ते। मेरे नमस्ते। काफी क्वेश्चंस के आंसर्स तो सब जो पूछा आपने उनके आंसर कर दिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अभी जैसे बोला कि 7th हाउस और 10th हाउस को हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे, बाकी हाउसेस में हमें इतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे? नहीं, डेप्थ में हम सारे हाउसेस पढ़ेंगे। बेसिकली हमने ये बोला है कि जो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल है 7th हाउस से जनरली हाँ जी। देखिए मैक्सिमम चीजें देखा जाता है वो मैरिज को लेके ही देखा जाता है ना। हाँ जी। बेसिक इवेंट हाँ जी। 7th हाउस का मैरिज ही है, तो हम मैरिज को जी। इन डेप्थ में डिटेल करेंगे। रीजन क्या है कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास जो मैक्सिमम क्वेरीज आती है वो क्या आती है, शादी की आती है, कैरियर की आती है ना, और थोड़ी हाँ बहुत जी। एजुकेशन को लेके आएगी और मैक्सिमम उसके बाद प्रॉपर्टी को लेके आती है। ठीक है, जी। तो वो टॉपिक हम पूरे के पूरे इन डेप्थ में कवर कर रहे हैं। ओके, हाँ, ठीक है सर। बाकी तो आप हर क्वेश्चन का आंसर करते हैं अच्छे से। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी प्रशांत जी। प्रशांत जी अनम्यूट करिए अपने को। नहीं है। यस, अमनदीप जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे को ये पूछना था कि केपी में भी तो सर डेट ऑफ बर्थ और टाइम इम्पोर्टेंट होता है? हाँ जी बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब इम्पोर्टेंट होता है। इवन जो केपी, तो ये क्योंकि केपी में जो हम लोग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो लेते हैं ना, वो इतने हाँ जी। एक्यूरेट होते हैं कि पिन कोड लेवल तक के लेते हैं। तो सर फिर जब बर्थ रेक्टिफिकेशन में आपने जो सिलेबस में आएगा, तो दैट इज बेसिकली कि जिनका टाइम नहीं उसके लिए है वो बर्थ रेक्टिफिकेशन? नहीं, बर्थ व्हाट इज बर्थ रेक्टिफिकेशन जो होगा, रेक्टिफिकेशन? बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ये आपके पास कोई आया, वो उसने बोला मुझको ये नहीं पता मैं 10 बजे हुआ हूँ कि 10:15 पे हुआ हूँ, मेरी मदर ने बताया इसी 15 मिनट के बीच में हुआ। अच्छा, ओके, तो है उसको ना, दैट हाउ विल या लर्न? कोई, हाँ हाँ, तो वो हम लोग लर्न करेंगे कि ऐसे कई सारे केसेस आते हैं अपने पास, है ना, तो एग्जैक्टली बर्थ टाइम क्या है वो चीज हम निकालते हैं। ओके, थैंक यू सर। एंड एक सर शास्त्री जी के लिए क्वेश्चन था सर। हमारा वास्तु का कोर्स चलता है 9 to ट्यूजडेज एंड वेडनेसडेज को 9 o'clock, ओके, तो हाउ कैसे करें सर?
we'll check on this, ma'am. Don't worry. प्लीज सर, प्लीज सर। Right. ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, madam. हाँ जी नीलेश जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते प्रश्न। सर मेरा एक्चुअली आपने शायद ये बोला था, लेकिन मेरे को थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए था इसके ऊपर कि जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम काल सर्प दोष देखते हैं, जिसको बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम माना जाता है। और दूसरा, एक मिनट सर, वीडियो ऑन कर दे, सॉरी। हाँ, काल सर्प दोष बहुत बड़ा माना जाता है उसमें। फिर पितृदोष भी वो लोग बहुत बड़ा मानते हैं कहीं कहीं। और आप ये हम इसमें नहीं देखते ना सर, ये सब नहीं मानते ना, काल सर्प दोष और ये सब। देखिए मैं आपको बताऊं, 2-3 चीज ऐसी हैं जिसको मैं पर्सनली कहता हूं कि इसको हम केपी में भी मानना चाहिए। ठीक है। अच्छा। जैसे पितृदोष हो गया। हाँ। ठीक है। गंडमूल नक्षत्र के जन्म हो गए। ठीक है। तो ये तो हमको मानने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, काल सर्प दोष जैसे आपने बात करी, तो काल सर्प दोष नाम की चीज हमारे किसी भी क्लासिकल में टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं है। हाँ। आपको मैं कितने भी चार्ट्स दिखा सकता हूं जिनके चार्ट में काल सर्प योग बना हुआ है और मतलब एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग हैं। अच्छा। ठीक है। तो काल सर्प नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरी चीज अब बात आती है बाकी योग की, जैसे हम लोग विष योग पढ़ते हैं, प्रेत योग पढ़ते हैं, है ना, निर्धन योग पढ़ते हैं। इन सब चीजों को केपी में ना कोई वैल्यू नहीं दी गई। जैसे हम लोग वैदिक में पढ़ते हैं कि शनि राहु केतु मंगल मैलेफिक प्लैनेट है ना। केपी कहता है कोई मैलेफिक नहीं है और कोई बेनिफिक नहीं। जो प्लैनेट मेरे को मेरी मर्जी का रिजल्ट दे रहा है वो मेरे लिए बेनिफिक है, जो मेरी मर्जी का रिजल्ट नहीं दे रहा है वो मेरे लिए मैलेफिक है। ठीक है। जैसे 6th हाउस को वैदिक में बोला जाता है कि रोग रिपु ऋण का हाउस है। 6th हाउस में कोई प्लेनेट जाता है अच्छा नहीं माना जाता, उसे खराब मान लिया जाता है, वीक मान लिया जाता है ना। केपी सब चीजों में काम नहीं करता। ठीक है। केपी कहता है कि 6th हाउस है, अगर व्यक्ति जो है सर्विस में है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं 6th हाउस को क्यों मैलेफिक मानूं, है ना। तो केपी लाइफ की रियलिटीज, लाइफ की प्रैक्टिकलिटीज जो होती है उस पर काम करता है। नहीं पर सर कहीं ना कहीं वैदिक वाले ये सब देख के भी प्रेडिक्शन राइट लेके आते हैं कि मतलब काल सर्प दोष की वजह से ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं निकलती है एक्चुअल में नीलेश जी क्या होता है ना, प्रॉब्लम काल सर्प दोष की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है राहु और केतु के एक्सेस की। ओके। प्रॉब्लम काल सर्प की नहीं होती। एक छोटी सी बात है कि किसी को कोई जुकाम हुआ हो, हाँ, तो वो 2 रुपए की गोली में सही हो जाएगा। लेकिन मैं उसको जुकाम को बहुत ज्यादा एलेबरेट कर दूं, भाई साहब आपके फेफड़ों में जो है ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ढपकाना है, फलाना है, क्या होगा, उसके बाद मैं टेस्ट लिखूंगा, डॉक्टर टेस्ट, आप टेस्ट के लिए जाओगे, पैसा खर्च करोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि वो प्रेडिक्शन गलत है, प्रेडिक्शन सही है, क्योंकि वहां पे देखना खाली राहु केतु को है, लेकिन वर्ड काल सब जब यूज करेंगे सामने वाला पैसा ज्यादा देखेगा, है ना। किसी के चार्ट में शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, शनि मून का कॉम्बिनेशन है, वैदिक में बोल दिया गया भैया ये तो विष योग है, आदमी घबरा गया, ठीक है, वो विष योग की रेमेडी करने लगेगा, आप करा लोगे। तो जरूरी नहीं है ना सर कि ये सबको प्रॉब्लम करे ना, हर एक का चार्ट पे डिपेंड करेगा ना, कौन से घर पे बैठा है, कौन से राशि में बैठा है, सारी वो भी। चीजें होती हैं। और केपी में इसीलिए हम बोलते हैं कि नक्षत्र होते हैं। देखिए क्या होता है कि नक्षत्रों का ना बड़ा इंपॉर्टेंस होती है। आप एक बात समझिए कि जब हम लोग वैदिक में भी कंजंक्शन पढ़ते हैं, तो कंजंक्शन है ना, डिग्री का गैप देखते हैं कितना है, कौन सा प्लेनेट कितना ताकतवर है ये देखा जाता है। ये सब केपी में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिंपल से देखना होता है कौन सा प्लेनेट किस हाउस को का रिजल्ट देगा। अच्छे हाउस का रिजल्ट देगा तो बगल में बैठा प्लेनेट उसमें क्या चेंजेस ला सकता है, बस इतना। अच्छे लाएगा खराब लाएगा, फिर वो प्लेनेट कोई भी हो।
हाँ, एक और खुद पूछने था, अगर बुध और राहु अष्टम में बैठा हो तो वो अच्छा माना जाता है कि बुरा, अकॉर्डिंग टू केपी? अकॉर्डिंग या टू केपी हम ये देखेंगे कि बुध और राहु जो हैं अगर हाँ एक साथ बैठे हैं तो दोनों हाँ के नक्षत्र लेवल पे किस किस हाउस को वो रूल कर रहे हैं। ओके। केपी कभी बुध और राहु को कंबाइन करके प्रेडिक्शन नहीं करता है, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन अच्छा। होते हैं ये जेनरिक होते हैं और सिर्फ 20% सही होते हैं। हम्म। ठीक लेकिन है, सर इसमें अगर समझो सन भी आता है, मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा था कि ये तो बैठे हुए हैं और सन भी रहता है और फिर कंबस्ट हो जाता है, तो वापस वो सब चीजें चेंज हो कुछ भी जाती है? केपी में कंबशन लेते नहीं है, केपी हाँ में रेट्रोग्रेड लेते नहीं है। अच्छा। रेट्रोग्रेड सिर्फ हम होरारी में लेते हैं, क्योंकि हाँ केपी ये कहता है कि प्लैनेट एक्चुअल में रेट्रोग्रेड होता ही नहीं। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू वैदिक में फिर इसको आप कैसे देखते हो मतलब? देखिए, जब हम वैदिक में देखते हैं तो वैदिक में देखने के डिफरेंस हो जाते हैं। वैदिक के लिए हम एक बार D1 चार्ट देखते हैं, उसके बाद हम डिविजनल चार्ट्स में जाके देखते हैं कि ये दोनों हम्म प्लैनेट अलग अलग लेवल पे क्या कह रहे हैं। हम्म अगर आपका बुध और राहु का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में हम्म D1 में है तो हम्म D9 में क्या है। हम्म तो अगर D9 में भी कुछ गड़बड़ कॉम्बिनेशन है तो हम बोलेंगे कि मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम कर सकता हम्म है ना। अगर D9 में ये किसी अच्छी जगह है, मान लीजिए हम्म D9 में ये 10वें भाव का जो स्वामी है उसके नवमांश में कॉम्बिनेशन बन गया, तो हम हम्म कह देंगे कि भाई साहब आपका भाग्य तरक्की करेगा अगर आप अपना प्रोफेशन 8th हाउस से जुड़ा हुआ कर लो। ठीक ओके। है, तो क्या मतलब कहने का है कि यही जो वैदिक में हमें एक ही कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए किसी में वो अच्छा काम करेगा बुध राहु, किसी में खराब करेगा, तो हमको हम्म सारे डिविजनल चार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे कि लाइफ हम्म में आपकी रिलेशनशिप के लिए कैसा है, प्रोफेशन के लिए कैसा है, बच्चों के लिए कैसा है ना। नहीं वही केपी में मतलब, ऐसा हमें हाँ नहीं इसमें मेरा वही एक्चुअली समझना था कि इसमें अगर फिर वो सन भी आ जाता है और तो फिर वो कंबस करके कुछ उसमें फिर वापस चेंजेस होते हैं कि वही रिजल्ट क्या देता है वो? करता है कंबशन। कंबशन मतलब क्या होता है, कंबशन पावर कम मतलब कर क्या है जो देता है ना, रूल, खुद का कुछ नहीं, रूल कम वो कम पावर करेगा। पावर नहीं नहीं। कंबशन मतलब होता है जो एक्चुअल बीपीएचएस का श्लोक है, उसमें हम्म पराशर जी ये कहते हैं कि जब कोई प्लेनेट अस्त होता है तो वो अपनी रश्मियां खो देता है, हाँ ताकत नहीं खोता है। ओके। समझ रहे हैं आप, ताकत और रश्मि में फर्क है। रश्मि मतलब दस। होती है हाँ चमक, ब्राइटनेस, आपकी हम्म प्रेजेंस दिखनी, है ना। हम्म तो जब हम्म कोई भी प्लेनेट सूर्य के सामने जाता है तो उसकी पावर कम नहीं होती, उसकी रश्मियां कम होती, उसकी चमक, उसकी प्रेजेंस नहीं दिखाई देती है। तो उस प्रेजेंस नहीं दिखाने से क्या अफेक्ट करता है, मतलब वही इफेक्ट अब क्या देखिए, हुआ? वो जब आप वैदिक का बैच करोगे तो आपको बता देंगे पूरी चीजें। अच्छा ठीक अच्छा है, ठीक है बट सर, ओके। इतना आप समझ लो कि इतना हाँ होता है कि आप उसके नेचुरल सिग्निफिकेंस में कोई दिक्कत नहीं आती है, जो हाँ फंक्शनल सिग्निफिकेंस है उसमें कमी आ जाती है। फंक्शनल में आती है, हाँ। बाकी अस्त होने के इन सारी चीजों के बहुत से अपनी अलग अलग चीजें भी होती हैं। ठीक है, हाँ तो हाँ नॉर्मली हम इसको इस तरीके से हम प्रेडिक्ट नहीं करते हैं कि प्लेनेट अस्त हो गया तो क्या है। हम्म हम्म, ठीक है, वो चीज। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। सर दिस इज प्रशांत। हाँ जी प्रशांत जी। जी प्रशांत जी। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि इसमें पीजी डिप्लोमा नहीं है, डायरेक्टली मास्टर कोर्स रहेगा, राइट? डायरेक्टली क्योंकि मास्टर्स मैंने है अभी, जी। हाँ तो इसका जो प्राइसिंग आपने बताया ये 14,000 बता रहे हैं आप, राइट? जी क्योंकि जी वही मुझे क्वेश्चन था कि मैंने अभी वास्तु का कोर्स आपका ज्वाइन किया हुआ है, पीजी डिप्लोमा, तो उसमें तो 12,000 का फीस है, तो शायद मास्टर्स की वजह से ये डिफरेंस है क्या प्राइस में आपके? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, पोस्ट तो इसके ग्रेजुएट लिए मेरे, डिप्लोमा, हाँ जी सर, हमारे लाइक कॉलेज में 4 लेवल के कोर्सेज है सर बेसिकली। वी स्टार्ट फ्रॉम डिप्लोमा, देन उसका नेक्स्ट लेवल है पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा, फिर उसका नेक्स्ट लेवल है मास्टर्स, देन यू गो फॉर द रिसर्च प्रोग्राम। ठीक है सर। ओके तो ये कोर्स जो है इट इज फॉर 14,000 एंड इंस्टॉलमेंट में जो फीस जो है वो 7,500 प्लस 7,500 है। 2 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द प्योर मास्टर कोर्स। इस कोर्स के बाद आप डायरेक्टली आप रिसर्च कर सकते हैं केपी में, केपी एस्ट्रोलॉजी में, राइट। ओके ओके सर ये इंस्टॉलमेंट के बारे में क्वेश्चन था कि मुझे काउंसलर ने आपके जो ये है आपकी महर्षि कॉलेज के, क्योंकि वास्तु के लिए मैं जी कनेक्टेड था उनसे, तो वो मुझे बोल रहे थे कि अगर इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ऐसा कुछ है? जी जी जी, बिल्कुल सर। इस कोर्स में भी ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट लाइक फुल पेमेंट करते हैं देन द कोर्स फीस इज 14,000। ठीक है सर।
अगर लाइक इंस्टॉलमेंट में करते हैं इट इज 7,500 प्लस 1,500, तो इसका 15,000 इंस्टॉलमेंट। ओके ठीक है सर। ओके ओके द रीजन इज ये जो हम बुक्स बेचते हैं ना, इट इज नो लाइक इंक्लूडेड विद द कोरियर चार्जेस एंड द प्रिंटिंग एंड ऑल, राइट। बुक इज प्रोवाइडेड विद द कोर्स फीस इटसेल्फ। ओके ठीक है सर। सो ओके दैट इज द रीजन ओके व्हाई द नो लाइक 1,000 इज एक्स्ट्रा। ओके थैंक यू शास्त्री जी। मुझे टंडन सर से कुछ एक दो क्वेश्चन पूछने थे जस्ट हाँ वो जी बोलिए। प्लीज। सर जी, ये मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, अभी मैं वास्तु का करने वाला हूँ, बट इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है सिंस दिस इज अ मास्टर और एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन 4 मंथ्स? देखिए हमने प्रशांत जी ना इसलिए शुरू में कवर किया कि किसी को एस्ट्रोलॉजी आती हो या नहीं आती हो, ठीक है, हम इसमें सारी चीजें एकदम बेस से ही लेके चलते हैं। एक एक चीज, चार्ट कैसे बनेगा, चार्ट के एक एक भाव का क्या मतलब है, प्लैनेट क्या बोलते हैं, है ना, राशियां कैसे करती हैं, वो एक एक चीज एकदम फ्रॉम द स्क्रैच आप पढ़ना शुरू करते हो। तो जिसका कोई भी एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं भी है तो वो भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है। ओके सर, थैंक यू फॉर दैट। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो रिजल्ट्स है, अगर कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मास्टर्स है, वो जो एनालिसिस करेगा, प्रेडिक्शंस बताएगा, और केपी में जो प्रेडिक्शंस में होते हैं, तो उसमें कितना डिफरेंसेस है एक्यूरेसी में? नहीं, देखिए ये चीज ना डिपेंड करती है पर्सन के ऊपर, है ना, कि वो कैसा करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं, ठीक है, कोई भी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि आधा प्रेडिक्शन देता हो, सब पूरे प्रेडिक्शन देते हैं, सब एक्यूरेट देते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, कौन किस सिस्टम को में उसमें किस में उसकी मास्टरी है। एक बात, केपी का बेनिफिट ये है कि जो वैदिक में आपको रीड करने में 1 घंटा लग सकता है, वो केपी में आपको खाली 15 मिनट लगेगा। ओके ठीक है, ओके, बिकॉज तो डिविजनल कम चार्ट्स। टाइम में आप, हाँ, तो कम टाइम में आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते हो। तो ये कहना कि वैदिक एक्चुअल में, देखिए कोई भी सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी है ना, चाहे आप भृगुनंदी पढ़ लो, चाहे जेमिनी पढ़ लो, चाहे केपी पढ़ लो, जो मेन निकला जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ले लो, सब इसी से निकला है ना। लेकिन क्या है कि अब क्या वो यहाँ पे एक उन्होंने कंडेंस फॉर्म कर दिया है कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हो केपी। वैदिक में आपको बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, वो इसमें नहीं। करेक्ट। सर, अगर ये करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद कंसल्टेशन में जाना है जहाँ पे प्रेडिक्शन भी करना है, और इजिली जा सकते हो आप। और फलादेश वगैरह सब ये बता सकते हैं केपी बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसीलिए हमने आपको बोला कि पूरा सिखाने के बाद जो हमने 11th मॉड्यूल रखा है ना, उसमें 75 रेडी क्वेश्चन दिए हैं आपको, जो आज के टाइम पे, डे टू डे टाइम पे आदमी आपसे पूछता है। करेक्ट। आजकल के क्वेश्चंस क्या आते हैं, मैरिज का, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है कि नहीं है, बच्चे कब होंगे, जॉब का है, सामान चोरी हो गया, कोर्ट केसेस, है ना, पैसा कहाँ से आएगा, कब आएगा, सामने वाला झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, जनरली यही क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके के 75 रेडी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर भी उसमें दे रखे गए हैं। तो अगर आप कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हो या कहीं पे आप कंसल्टेशन में फंस जाते हो, तो आप इजिली उनको रेफर करके आप आंसर कर सकते हो। ओके, और आपका अगर कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी कोई कनेक्ट रहेगा जिसके लिए आपके हेल्प या कंसल्टेशन की जरूरत पड़ेगी? उसमें देखिए क्या होगा कि हम लोग ना ऑलरेडी एक आपको क्लास प्लस ऐप देंगे जिसमें सारे स्टूडेंट ऐड होते हैं, ठीक है। वो ऐप जो है कि करीब करीब जो है कोर्स खत्म होने के बाद भी 5-6 महीने का ग्रुप वो रहता है, तो आप उसमें भी आप कोर्स खत्म होने के बाद पूछ सकते हो। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपको टाइमिंग हाँ के बोलिए। बारे में, जो आपने ऑलरेडी बताया था कि ट्यूसडे एंड वेंसडे 9 PM से है, तो उसमें कुछ चेंजेस होने का पॉसिबिलिटी है या दैट इज फिक्स? मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो फिक्स है वो। अच्छा, नहीं, क्योंकि मैं वास्तु का भी एक कर रहा हूँ, वो वेंसडे को रहता है 7 to 8:30, आई कैन स्टिल मैनेज दैट, बट थोड़ा टाइट होता हाँ है, तो इसलिए 8:30 मैंने। रहता है ना, ये तो 9 से शुरू होगा। हाँ, 9 से शुरू होगा, स्टिल ओके। या हाँ थैंक यू नरेंद्र सर, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू। हाँ जी राकेश जी, आपका क्वेरी। सर मैं ये पूछ रहा था भाई, केपी में मास्टर्स हम लोग करने के बाद में अगर हमको रिसर्च में अगर वैदिक में जाना है तो जा सकते हैं क्या सर इसमें भी? बिल्कुल सर, अब ये आंसर तो बिल्कुल जा सकते बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मास्टर की डिग्री है, जहां आप लाइक राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल आप पढ़ पाएंगे।
और नेक्स्ट जो लाइक लेवल का कोर्स जो है वो रिसर्च प्रोग्राम है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, है तो ना। सर वैदिक भी कर सकते हैं या तो फिर केपी में भी कर सकते हैं ना? हाँ जी, आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सर, हमें अभी वास्तु में भी सर हमने एनरोल किए हुए, ऑलरेडी क्लास चालू है सर, ट्यूसडे और वेनसडे को 9 PM को। ओके तो सर ये वाली क्लास सर मैं अच्छा मिस अच्छा, नहीं करना चाहता हूँ ठीक है, आपकी कोई केपी। नहीं। राकेश जी एक काम करेंगे, बहुत ऐसी क्वेरीज आ रही हैं, वो हम लोग वर्कआउट कर लेंगे कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ वो सर, जैसे भी वी विल इनरोलमेंट्स कीप यू होंगे पोस्टेड, यस। तो उसके उस पर देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं हम लोग। प्लीज इसको करिए सर, मैं मिस नहीं करना चाहता सर वाली क्लास केपी चलिए की। ठीक है। राइट राइट, सर वेलकम, करिए। ओके, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, किसी और की कोई क्वेरी है तो फिर हम लोग सेशन कॉल्ड ऑफ करें। निगम जी का एक क्वेरी है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ निगम जी, निगम नायक जी। हेलो हाँ जी हेलो बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। sir, what about just libraries notes and the books, any kind of help Yes, we can? the you know, like study material is provided to all the students who are enrolling in all our courses, from the diploma to the like master's level programs, right? And the fees includes the books and the the courier charges, and also the examination fees. Everything is included in the fee structure itself. So you don't have to pay anything extra, where we will send you the books at your address, at your given address, provided address. And also the like question paper is also provided with the like books, right? Yeah, there are certain books which we want to learn, which are very in depth. So No need to your can the no need to go for any book in the market. Your modules are sufficient. Okay, oh so there will be no need to go for the any type of purchase any book. Your modules are no, actually if you 12 can contents are there. Everything is there in the module. Don't worry. Sir, No need to let me spend say you extra one money. thing. Let me say you, Nigam ji. See, the course is like prepared by Professor Rochak Tandon ji. Okay, and he is a doctorate in KP astrology. He also guides the research student under the KP astrology and also in the Vedic astrology, right? So you don't have to look into the like books which is there in the market. Everything will be provided. You have around 12 books. Am I right, sir? 12 modules, Right, sir. right? Which includes the 75 like questions, daily event like questions, plus some cases where you will like get the practice also. And also you will get the assignment. So kindly submit your assignment on the timely basis, where you will have the like better like learning practices, right? okay. Okay, sir. Thank you. Thank you. Thank Sorry, you. sorry for the interrupting. Yeah. No, it's okay. हाँ जी संजय जी। हाँ सर जी, हाँ जी मेरे को एक पूछना था, सॉफ्टवेयर इसके लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा साथ में? देखिए, मैं तो केपी स्टार वन यूज करता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा आप कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर जो है आप केपी का ले सकते हैं। सर, नक्षत्र गोल्ड मैंने देखा था कुछ, वो कैसा रहेगा सर? सर मैंने नक्षत्र गोल्ड पे कभी काम नहीं किया संजय जी, इसलिए मैं उसके बारे में आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक हाँ है। हाँ, तो मैं जनरली यही यूज करता हूँ, इसलिए मेरे को इसके बारे में पता है, और हाँ। इसमें मेरे को रिजल्ट ज्यादा अच्छे दिखते हैं, इसलिए मैं इसी को यूज करता हूँ। आप कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, बट मैं ये सर जरूर आपको बोलूंगा, बस मैं सबको एक चीज ये जरूर बोलूंगा कि जब केपी सीख रहे हैं तो एस्ट्रोसेज का केपी यूज ना करें। एस्ट्रोसिच का नहीं यूज करने का? नहीं, एस्ट्रोसेज के केपी में आपको कई जगह जो है गलत कैलकुलेशंस मिल सकते हैं, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा सर, एक थोड़ा फॉर्चूना का मेरा जरा जम्बलिंग हो रहा है कि फॉर्चूना क्या होता है इसमें केपी में? सर जब आप केपी करेंगे आपको बता देंगे। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं, थोड़ा मेरा बेसिक हुआ है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा वो था, तो अभी करना ही मास्टर करना है। फॉर्चूना मतलब सिंपल सा है, फॉर्चून मतलब क्या है, आपका भाग्य। बाकी अच्छा तो भाग्य कहाँ पे जाके पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, दैट रिमेन्स सेम और चेंज होते रहता होगा, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं एक ही जगह रहता है।
चलेगा सर, so I will join, no problem. ओके, वेलकम सर, वेलकम। हाँ जी, अमन जी, अमनदीप जी। सर ये सॉफ्टवेयर हमें परचेज करना पड़ेगा ना सर? हाँ जी, आपको परचेज करना पड़ेगा। इसका कॉस्ट अराउंड 1500 और 1600 है। जी एनुअल मेंबरशिप पे है ये। एनुअली ये आप इसको जो है फिर से वो रिचार्ज वगैरह करवा सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी बंटी जी। तो काइंडली आपके क्वेश्चंस। सर अमनदीप जी ये प्लीज, क्लास any आपका question? इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा सर? अरे बंटी जी, हिंदी में ही होगी। कुछ जो इंग्लिश में भी बहुत से और स्टूडेंट बुक जो 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 सिलेबस। सुन लीजिए जो बाकी चीज, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इंग्लिश के हैं, तो मोड हम हाँ, ऐसा रखेंगे कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझ में आ जाए। और बुकलेट जो आएगा हमारे पास हिंदी वाला आएगा ना? आप हिंदी कहेंगे तो हिंदी वाला आ जाएगा, आप इंग्लिश कहेंगे तो इंग्लिश वाला आ जाएगा। नहीं, हम तो हिंदी वाला ही चाहेंगे ना। तो आ बिल्कुल जाएगा। सर, बिल्कुल आ जाएगा। और सर मेरा ना बीएनएन में क्लास चल रहा है ना सैटरडे संडे, तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ना सर? हाँ, नहीं सैटरडे होगा संडे सर, में नहीं क्लास होगा। ले भी नहीं पाऊंगा, तो परेशान मत होइए। ठीक है सर, ठीक मैं है, क्लास ओके। वीकडेज में ही लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, किसी और की कोई क्वेरीज है तो फिर सेशन हम लोग कॉल ऑफ कर सकते हैं। नहीं है। यस सर आप शास्त्री सर आप ही राइट, कंक्लूड कर लीजिए जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दी सेशन वाज वेरी गुड विद द इन डेप्थ ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। कृष्णमूर्ति प्रोफेसर ने ये पूरा का पूरा जो जो ज्योतिष शास्त्र जो है उसका एक एडवांस वर्जन दिया हुआ है, जो एक आशीर्वाद है। यहाँ पे हम लाइक केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे विद लाइक 12 हाउसेस, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे जीवन से जो कुछ भी जुड़ा हुआ है डेली लाइफ इवेंट्स में, उसको हम कैसे समझें और उसको हम कैसे प्रिडिक्ट करें, वो भी आप इसमें लाइक पढ़ेंगे। एंड इट वाज अ वेरी गुड इंसाइट बाय द प्रोफेसर लाइक डॉक्टर रोचक टंडन जी। And I welcome you all to like pursue this course and gain the knowledge of KP astrology, give the good knowledge, the knowledge solutions and the advice to the general society, where they can come up with the like particular situation or the like negativity which is around them, and you can very well like guide the like general society. और ये कोर्स जो है वो आपका एक स्टेपिंग स्टोन है, जहां आप बेसिक लेवल से मास्टर लेवल तक का आप ज्ञान ले सकते हैं। एंड यू कैन वेरी वेल परस्यू द रिसर्च प्रोग्राम आफ्टर दिस पर्टिकुलर कोर्स, राइट? So I welcome all the viewers to enroll as early as possible. So we are planning to start the batch by second half of March, and we will keep you posted. Thank you. Thank you, sir. It was a great session. ओके, वेलकम, थैंक यू। ओके, Thank you all. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna. God bless all. थैंक यू। Jai Shri Krishna. राधे राधे, जय श्री कृष्ण सर, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर, राधे राधे। राम राम सर। जय श्री कृष्णा।